बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जुड़वां बहन गूंगी थी। यूं शादी की रात इस बात का फ़ायदा उठाकर मैंने अपना दुल्हन का लिबास इसको पहना दिया, क्योंकि जिससे मेरी शादी हो रही थी वो एक बूढ़ा और गरीब शख्स था। अगले दिन सुबह अम्मा नाश्ता लेके उसके घर गई तो वो खुशी से मेरे गले लग गई। मुझे कुछ समझ ना आया, लेकिन उसने इस वक्त बेड से चादर हटाई तो मेरी आंखें फटी रह गईं। मेरा नाम अनम है, मेरी उम्र 20 साल है, हम दो बहनें एक भाई है। हम दो बहनें जुड़वा थीं। शक्ल तो हमारी एक जैसी थी, मगर मेरी बहन बोल नहीं सकती थी जबकि मैं बोल सकती थी। लेकिन हम दोनों बहनें बहुत ही प्यारी थीं। ज़्यादातर लोग जब भी आते न जाने इसको मेरी बहन से क्या हमदर्दी हो जाती, बस अम्मा अब्बा को यही कहते ये कितनी प्यारी है, जबकि मैं भी इस शक्ल की थी, बोल भी सकती थी। हम अक्सर दोनों बहन भाई बैठकर बातें करते। वो हमारा मुंह देखती रहती। इशारों से मुझे गुस्सा आता, वो हमें बैठकर इशारे करने लग जाती। वजह से अक्सर हम इससे दूर ही रहते। एक दिन भाई मुझे बताने लगा कि इसे एक लड़की पसंद आ गई है जिससे वो शादी करना चाहता है। मैंने भाई को कहा, ये क्या कह रहे हो, तुम्हारा रिश्ता तो तय है। फूफू के घर अब्बा ने जान निकाल देनी है अगर कहीं और शादी का नाम लिया तो। मगर वो एक ही जिद पर अटका रहा कि उसे उधर ही शादी करनी है। मैं इसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी बात ना सुनी। मैंने इसे कहा, अच्छा फिर अभी कुछ दिन इस बारे में बात ना करना। वो मान गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसने अब्बा से बात की तो अब्बा ने इससे कहा कि वो इसकी शादी किसी और दूसरी लड़की से नहीं करेंगे। वो भी खामोश हो गया। मुझे इसकी खामोशी से डर लग रहा था, क्योंकि वो पहले अपनी जिद पूरी करके रहता, लेकिन अब वो क्यों चुप था। मैं रात के वक्त कमरे में बैठी हुई थी। मेरी बहन कमरे में आई और मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है। इसके इशारे देख के मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरा दिमाग ना ख़राब करो और जाओ यहाँ से। वो मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। इसकी आंखें नम हो रही थी। मैंने गुस्से में कहा, ये मेरे सामने ड्रामे मत किया करो। मेरी बात सुनकर वहाँ से चली गई। उसने जाने के बाद मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे इसकी हरकतों पर गुस्सा आ गया। मुझे लगता था वो मासूमियत का ढोंग रचा रही है। मैं यूं ही कमरे में बैठी हुई थी। भाई कमरे में आया और मुझे कहने लगा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने इसकी तरफ देखा और कहा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो क्या गया है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, परेशान होना बनता है, एक गलती होगी। मैंने इसे कहा, क्यों, क्या हुआ है। वो कहने लगा, मैंने सबसे छुप कर इस लड़की से निकाह कर लिया, और अगर इसके घर वालों को पता चला ना जाने क्या होगा। मैंने इसकी तरफ देखा और कहा, क्या कह रहे हो, पागल हो गए हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तुमने निकाह कर लिया और मुझे भी नहीं बताया। कौन है जिसे किया। इसने मुझे जिस लड़की का नाम बताया, मुझे सुनकर ही झटका लगा। इस लड़की को कौन नहीं जानता था। इसका बाप और इसके भाई तो इतने जालिम थे, उन्होंने मेरे भाई का कीमा बना देना था। मैंने इसे कहा कि एक बात कहूँ, तुम इस लड़की को छोड़ दो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो मुझे कहने लगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा, अगर इस बारे में अब्बा को पता चला ना, इस घर में से किसी को पता चला, तो तुम सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है। वो कहने लगा, मैं किसी से डरता नहीं। वो ये कहकर जाने लगा। कमरे के सामने हमारी गूंगी बहन खड़ी थी। मुझे देखकर वो वहाँ से भाग गई। मैंने भाई की तरफ देखा। वो नफ़ी में सर हिलाने लगा, क्योंकि हमें पता था कि इसने माँ बाबा को जाकर बता देना है। मैं इसके पीछे आ गई, मगर वो अम्मा को बता चुकी थी और अम्मा गुस्से में मुझे घूर रही थी। मैं अपनी बहन को घूर रही थी। वो फ़ौरन इसे हमारी बात अम्मा अब्बा को बता देती। मुझे गुस्सा आने लगा। मेरा बस नहीं चल रहा था कहीं इसके साथ कुछ कर दूं। अम्मा ने गुस्से में भाई के मुंह पर थप्पड़ सीध कर दिया। भाई कहने लगा, अम्मा मैंने निकाह किया है, कोई गुनाह तो नहीं। मगर अम्मा कहने लगी, अगर इस लड़की के घर वालों को पता चला, वो तो सोच भी नहीं सकते क्या होगा। वो कहने लगा, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं भी सबको बता दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। वो गुस्से में कहकर वहाँ से चला गया। अम्मा ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो चला गया। मैं भी डरती हुई वहाँ से अपने कमरे में आ गई। वहाँ पर मेरी बहन बैठी हुई थी। मैंने इसके बाजू पर ज़ोरदार मुक्का रसीद किया और कहा, तुमने ये अच्छा नहीं किया, अब देखना भाई तुम्हारे साथ क्या करता। मैंने गुस्से में कहा। वो रोने लगी। मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अब मेरे सामने ये रोने वाला ड्रामा मत करो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो चुप हो गई। अब मुझे नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। अभी मैं यही सोच रही थी कि अब्बा गुस्से में आ गए और मुझसे पूछने लगे, तुझे अपने भाई के बारे में पता था ना, तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताया। अब्बा की बात सुनकर मैंने कहा, अब्बा मैं कुछ नहीं जानती। मगर अब्बा कहने लगे, बताओ तुम जानती, कब से वो इस लड़की के चक्कर में था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं क्या कहूँ। भाई भी पता नहीं कहाँ चला गया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं क्या कहूँ। अब्बा गुस्से में चले गए। फिर से मुझे अपनी बहन पर गुस्सा आने लगा। दिल कर रहा था इसके साथ कुछ कर दूँ। रात हो गई थी। भाई घर आया, उसके साथ वही लड़की थी। मैं आंखें फाड़े इसको देख रही थी, जैसे इसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की हो।
मैं डर गई। अब्बा ने गुस्से में एक थप्पड़ सीख कर दिया। वो कहने लगा, बस कर दो, कितना जलील करोगे, निकाह ही तो किया है, तो क्या हो गया। वो गुस्से में इस लड़की का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ ले चला गया। सुबह के वक्त मोहल्ले की औरतें घर पहुंच गई। मोहल्ले में ये बात फैल चुकी थी। मेरे भाई ने इस लड़की को भगाया, इस लड़की के घर वालों ने भी इसे निकाल दिया। सब की बातें सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम रहा था। पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। अब्बा ने भाई को भी घर से निकाल दिया। न जाने सब कुछ एक पल में बिखर गया। इस दिन के बाद सब ने हमारे घर ही आना बंद कर दिया। अब्बा भी हर वक्त परेशान रहते। भाई को मैं कॉल करती तो वो पिक भी नहीं करते। हमसे भी कोई बात नहीं करते। अम्मा अलग से परेशान खामोश रहती थी। सुबह मैं किचन के कामों में मसरूफ़ थी। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी। मेरी बहन मेरे पास आई। मैंने इससे गुस्से में कहा, तुम तो अब खुश हो जाओ। यही चाहती थी ना कि फसाद डल जाए। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम अच्छी तरह जानती थी कि अगर अब्बा तक ये बात पहुंची तो बहुत बड़ा फसाद होगा। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। मैंने इसका हाथ झटक दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि इसके साथ क्या कर दूं। मैंने इससे कहा, मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ और अब मेरे सामने मत तना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो मुंह बनाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। इसके जाने के बाद अम्मा किचन में आई और मुझे ही डांट कर कहने लगी, ये क्या, इसके साथ तुम लगी रहती हो, इस बच्ची के साथ तुम्हें मसला क्या है, हर वक्त इससे झगड़ा करती रहती हो, इसमें इसकी क्या गलती। मुझे तो तुम दोनों बहनें ही नहीं लगती। शक्ल एक जैसी पर सोच एक दूसरे से इतनी मुख्तलिफ। वो तो लोगों के बारे में इतना अच्छा सोचती है, पर तुम दोनों तो इसको कुछ मानते ही नहीं। अम्मा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, वही आपकी बेटी है ना, मैं तो सतीली हूँ, सारे फसाद की वही जड़ है, फिर भी आपको वो मासूम लगती है। आपको इसकी बुराइयाँ क्यों नहीं नज़र आती। मैं ही हर जगह आपको बुरी लगती हूँ। मैंने माँ को बहुत सारी बातें सुना दी। मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था। पहले ही ऊपर से अम्मा की बातें सुनकर मुझे अपनी बहन पर और गुस्सा आ गया, लेकिन अम्मा के जाने के बाद मैं गुस्से में काम करने लगी थी। अम्मा तो इसे काम भी नहीं कहती थी। भाई मुझे सारे करने होते हैं। अम्मा तो बस इतना पता होता है कि वो बेचारी बोल नहीं सकती, तो वो इनको शरीफ बेटी है ना, इसकी वजह से अब भाई भी पता नहीं कहाँ चला गया था। रात को कमरे में बैठी बार बार भाई को कॉल कर रही थी। आखिर भाई ने कॉल भी की और मुझे गुस्से में कहा, आज के बाद कॉल मत करना। मैंने इसे कहा, क्यों भाई, अब मैंने कॉल नहीं करनी तो फिर किसने करनी है। बहन वो कहने लगा, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, जानती हो अब मैं अकेला हूँ, मुझसे अपनी बहन को ले गए हैं और सब कुछ अब्बा और आप सब की वजह से हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास तो अपना घर भी नहीं है, तुम क्या खुश रहोगे हमारी बहन को। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, तो फिर क्या तुमने उसको तलाक दे दी। वो कहने लगा, नहीं, कैसे दे देता। बहुत ज़िद की, उन्होंने धमकियाँ भी दी और कहा, ये बात हम कोर्ट तक लेकर जाना चाहते हैं, तलाक दो इससे। वो अपनी बहन को मेरे जैसे शख्स के साथ नहीं रख सकते, जिसका अपना कोई घर भी ना हो, जिसके घर वालों ने भी इसे निकाल दिया हो। इसकी बातें सुनकर मैंने कहा, अब क्या होगा। वो कहने लगा, जो भी करूँगा पर इस घर में वापस नहीं आऊँगा। अम्मा अब्बा को भी बता देना। इसने गुस्से में कहा और कॉल काट दी। मुझे इसका दुख दुख भी हो रहा था। इसके साथ बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सब कुछ ठीक हो सकता था अगर हमारी बहन किसी को ना बताती। सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। मैंने इस बारे में अम्मा को बताया तो उन्होंने मुझे कोई जवाब ना दिया और फिर उन्होंने मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए। मेरी बहन का इस वजह से पहले रिश्ता नहीं हो रहा था क्योंकि वो गूंगी थी, लेकिन बाद में जो कोई भी रिश्ते वाला आता यही बोलता कि आपके बेटे ने बेटी भगाई है। ऐसे लड़कों की बहन को अपने घर की बहू नहीं बना सकते, जो बाहर की लड़कियों की इज्जत नहीं करता। अब भाई की वजह से हमारे रिश्ते भी नहीं हो रहे थे। अब मुझे अपनी बहन से नफरत सी होने लगी थी। अजीब सी ज़िंदगी हो पड़ी थी। अब तो कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा था। मेरे अम्मा अब्बा अलग से परेशान थे, भाई की वजह से अलग परेशान थे। ऊपर से लोगों की बातों ने हमें परेशान कर दिया था। कोई आकर अम्मा को कुछ कहती तो कोई अब्बा को कुछ कहता। रिश्ता ना होने की अलग टेंशन। अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता था। सब बिखर चुका था। बाबा ने जो इज़्ज़त इतने सालों में बनाई थी सब खाक हो गई थी। आज मुझे देखने के लिए कुछ लोग आ रहे थे। अम्मा तो बस सुबह से यही दुआएं कर रही थी कि मैं इन्हें पसंद आ जाऊं। और मुझे उन पे गुस्सा आ रहा था कि अम्मा कुछ ज़्यादा ही एक बात को सर पे सवार कर लेती है। बात इतनी ज़्यादा भी नहीं थी जितनी अम्मा ने समझ ली थी। रिश्ता तो ही हो जाना था। वो लोग आए, उन्होंने पसंद किया और रिश्ता पक्का करके चले गए। अम्मा अब्बा ने भी हाँ कर दी, लेकिन मुझसे पूछा तक नहीं था। अम्मा ने कह दिया, लोग बहुत अच्छे हैं, रिश्ता भी अच्छी जगह पर हो गया, तुम बहुत पसंद आई हो। मैंने अम्मा को कहा कि एक बार मुझे लड़का तो दिखा देती। माँ कहने लगी, शादी से पहले लड़का नहीं देखा जा सकता, बस रिश्ता पक्का हो गया, मैं अब तुम्हें कोई बात नहीं कर सकती, बस शादी की तैयारियां करो। अम्मा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ऐसे कैसे,
लड़का देखा नहीं हो, शादी की तैयारियां करो। लेकिन अम्मा ने डांट दिया और कहा कि अगर अब तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे अब्बा को बता दूंगी। अम्मा की बात सुनकर मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी तजस्सुस हो रहा था। मुझे वो लड़का देखना था। मालूम था कि वो लड़के की तस्वीर देख कर गए होंगे जो कि अम्मा ने कमरे में रखी है, लेकिन कहाँ रखी है मुझे इस बात का पता नहीं था। जल्द ही मैंने पता लगा लिया। मेरी बहन बहुत खुश थी मेरी शादी की वजह से, लेकिन न जाने वो क्यों इतना खुश हो रही थी। शादी मेरी हो रही थी, शायद इस वजह से खुश हो रही थी। मेरी शादी हो जानी थी, इसने अकेले हो जाना था, फिर जो मर्जी करती। मैं तो बस ये सोचकर चुप हो गई थी। वो खुश होती तो होती रहे, मुझे इससे क्या लेना देना। मैं तो वैसे भी इससे नाराज़ थी, ना मुझे इससे कोई बात करनी थी। दिन गुजरने लगे। मेरा हर दिन इसी बेचैनी में गुजर रहा था, किस तरीके से मैं लड़का देख लूँ। आज मैं अम्मा के कमरे में आ गई और अलमारी खोल कर देखने लगी। शादी में बस 2 दिन रह गए थे। मैंने जैसे ही अलमारी खोलकर देखी, सामने एक पिक पड़ी हुई थी। मैंने वो पिक उठा ली और देखने लगी। वो देखकर तो मुझे लगा किसी ने मेरी जान ही निकाल ली हो। मुझे अपनी आंखों में यकीन नहीं आ रहा था। मेरा दिल क्या अब भी अम्मा से जाकर पूछूं कि आपने ये बुढ़ा क्यों मेरे लिए पसंद किया। इतने भी बुरे दिन नहीं थे कि हम पर कि अब वो मेरी इससे शादी करती। मुझे तो बहुत गुस्सा आया हुआ था। वो गुस्से में हाथ कांपने लगे। मैंने गुस्से में तस्वीर वहीं पर रखी और वापस अपने कमरे में आ गई। शादी में भी 2 दिन बाकी रह गए थे। ऐसे में इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि भाई की वजह से पहले ही बहुत कुछ हो गया था। अब अगर मैं अचानक से इनकार कर देती तो अब्बा की क्या इज्जत रह जाती। अब मैंने सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया। मेरे लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। मैंने गहरी सांस लेकर अपनी मुस्कुराहट को छुपाया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी। जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था, इसके बाद तो ज़रूर मैं इन सब से बच जाना था और मेरा बदला भी पूरा हो जाना था। मैंने सोचा पहले इस बारे में भाई को बता देती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, अगर उसने बात कर दी तो मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। शादी वाला दिन आ गया। कमरे से बाहर थी। मैंने जल्दी से अपनी जगह अपनी बहन को दुल्हन बना दी और कहा अगर ज़ुबान खोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। मैंने इसे बहुत सारी धमकियाँ दी और रुखसती तक अपना मुंह ना खोलने का कहा। वो खामोश होगी। मुझे यही लग रहा था कि इसको नहीं मालूम कि इसकी शादी एक बुढ़े से हो रही है। बस वो इसी बात पर खामोश थी कि इसकी शादी हो रही है। जब वो दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई थी, मुझे बस यही डर लग रहा था कि मैं कुछ किसको बता ना दे, लेकिन वो खामोश रही। आखिर उसकी रुखसती हो गई और वो चली गई। मैंने सोच लिया अब मुझे अम्मा को बता देना चाहिए। मैं अम्मा के कमरे में गई। मुझे देखकर पूछने लगी बहन की याद आ रही है क्या। मैंने अम्मा को तरफ देखा और नफ़ी में सर हिला दिया। अम्मा कहने लगी फिर क्या हुआ। मैंने इनको कहा शुक्र कर रही हूँ बच गई हूँ। अम्मा आंखें फाड़े मेरी तरफ देखने लगी और गुस्से में बोली ये तुम क्या कह रही हो। अगर तुम यहाँ हो तो वहाँ तुम्हारी बहन चलेगी, इसका क्या मतलब, ये सब क्या हो रहा है। मैंने गुस्से में अम्मा की तरफ देखा और कहा वो बेटी ज़्यादा प्यारी थी जो आप इसकी शादी नहीं कर सकती थी इस बंदे के साथ। माँ ने गुस्से में मेरे मुंह पर थप्पड़ सीट कर दिया और कहा तुम दोनों बहन भाइयों ने मुझे जलील करके रख दिया। अब ना जाने क्या होगा। पता नहीं लड़के वाले हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मेरी अक्ल पर ही पर्दा पड़ रहा था जो इसे तुमने समझ लिया एक बार। इससे कुछ बात तो लग रही थी। पता चल रहा था कि सोचूं आज तुम दोनों साथ साथ क्यों हो? मुझे इस वक्त ही समझ जाना चाहिए था। ज़रूर तुम दोनों के दिमाग में कुछ चल रहा था। अम्मा की बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा बस कर दें। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको ज़्यादा प्यारी है, जिस वजह से इसकी शादी नहीं करी थी इस बूढ़े के साथ मेरी शादी कर दी। शुक्र है मैं तो इस बूढ़े से मनहूस की शक्ल आज भी नहीं देखी और उससे देखना भी नहीं चाहती थी। अम्मा कहने लगी क्या बोल रही हो, काश कि तुमने इसे देख लिया होता। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी तुम ऐसा करोगी। इतनी देर थी कि उन्होंने गुस्से से मुझे कमरे से निकाल दिया। मैं तो बस इस इंतजार में थी जब इसका वहाँ पर भांटा फूटता, मुझे पता चलता कि वो बर्बाद हो चुकी है। इसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे बर्बाद करने की। इसकी वजह से बहुत कुछ हो गया। मैंने अपने भाई को कॉल की। भाई ने कॉल फ़ौरन पिक की। मुझे हैरत हुई। कोई ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो मेरी कॉल के इंतजार में है। इसने जैसे ही कॉल पिक की मुझ पर फट पड़ा और कहने लगा ये तुमने क्या कर दिया, अपनी जगह दूसरी को रुखसत कर दिया। मैंने इसके बात सुनकर कहा हाँ तो क्या हो गया, मुझे इससे शादी नहीं करनी थी बुड्ढे से। वो गूंगी थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैंने इससे इसका ब्याह कर दिया। मुझसे कहने लगा तुम्हें अक्ल नहीं है, दफ़ा हो जाओ, मुझसे बात मत करो, कुछ करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। तुम तो हमेशा से बेवकूफ़ थी। पहले क्या मेरे लिए कम मुसीबत थी जब नहीं खड़ी कर दी। अब क्या होगा कुछ तो बताओ, तुम इसकी जिम्मेदार हो। मैंने गुस्से में कहा तो तुम भी यही चाहते थे कि मेरे से शादी कर लेती, मगर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे पीछे पड़ जाओगे, किससे शादी करो। मैंने इससे बात करते हुए कॉल काट दी।
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ اگلے دن ہم لوگ صبح کے وقت اس کے گھر ناشتہ لے کے گئے، مگر وہ مجھے سامنے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی ساس کا رویہ بھی ٹھیک تھا، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے اس کی ساس اپنی بہن کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ مجھے کہنے لگی تم تو بول سکتی ہو، تمہاری ماں نے مجھے کہا کہ تم گونگی ہو۔ ان کی باتوں کو سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے کہا کیا کہنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے پھر کچھ نہ کہا۔ میں اپنی بہن کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ کمرہ بہت پیارا اور بہت ہی بڑا تھا۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو کہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے شادی کر کے اتنی خوش تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، اتنی خوش لگ رہی ہو؟ وہ میرے گلے لگی اور اشاروں میں مجھے بہت اچھا لگا کہنے لگی کیونکہ وہ اتنی خوش تھی۔ تو میں جلدی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ اماں مجھے دیکھ کے گو رہی تھی تو میں دیکھ کے حیران تھی کہ میری اماں تو کہتی تھی وہ بڈھا غریب ہے، مگر اس کا گھر دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ وہ کہیں سے بھی غریب لگ رہا ہے، وہ تو بہت امیر لگ رہے تھے۔ اماں نے مجھے پھر سے میری بہن کے کمرے میں بھیج دیا۔ میں اس کے کمرے میں آئی اور مجھے دیکھتی ہی چاہتا میں اماں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ بیڈ کی چادر کے نیچے میری بہن کی تصویر تھی، مگر اس کے ساتھ لڑکا کون تھا؟ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ کے سب دیکھ رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے وہ اشاروں میں سمجھا رہی تھی کہ وہ اسے پسند کرتی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ اس بڈھے کے ساتھ خوش ہو، اور ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم اسے پسند کرتی ہو۔ میں اس سے باتیں کر رہی تھی مگر پھر بھی خوش تھی۔ وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہی تھی مگر میں غصے میں کمرے سے باہر چلے گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ گونگی ہو کر کسی کو پسند کرتی تھی۔ وہ تو اس سے ملا بھی نہیں، پھر بھی وہ اس بڈھے کے ساتھ خوش تھی۔ میں کافی بار دیکھا، اب مجھے اس کا شوہر کہیں بھی نظر نہ آیا تو میں حیران ہو کے رہ گئی، یہ سب اتنا خوش کیوں ہے؟ رات کو ولیمے کا فنکشن تھا، میرا بھائی بھی آ گیا، مگر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ بھائی کے ساتھ اس کی بیوی بھی آئی ہوئی تھی اور اماں ابا کا رویہ بھی اس کے ساتھ پہلے سے بہتر تھا۔ میں حیران تھی کہ مجھے اب کچھ دال میں کالا لگ رہا تھا۔ اپنی بہن کا شوہر دیکھنا چاہ رہی تھی، اوپر سے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کسی میری بہن کے سسرال والے کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی گونگی ہے بہو، جو مجھے گونگی سمجھ رہے تھے، یا پھر اس کے شوہر کو پتہ نہیں تھا کیا جو اس نے اپنے گھر والوں کو بتائی۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ میں کمرے میں گئی، کتنی دیر میرا بھائی بھی آ گیا اور کہنے لگا جانا نہیں ہے کیا یہاں پر تم سوچ رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا کروں؟ کہنے لگا کیا بات ہے، مجھے کچھ تو بتاؤ۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا تم جانتے ہو ہماری بہن گونگی تھی، پھر بھی اس سے کوئی پسند کرتا تھا۔ جب میں صبح اس کے کمرے میں ملنے گئی تو اس وقت مجھے اس نے ایک تصویر دکھائی۔ بھائی نے اچانک اپنے موبائل سے مجھے پک نکال کے دکھائی اور کہا یہ وہ لڑکا ہے۔ میں آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی۔ تصویر میں نے سر ہلا کر بتایا کہ ہاں یہی تھا۔ پھر اب خود ہی اپنی گونگی بہن کا شوہر دیکھ لو۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی تجسس ہوا۔ میں بھی دیکھنے کے لیے باہر آ گئی کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب میں نے فنکشن پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اپنا سر پیٹ لوں، اپنے ساتھ کچھ کر لوں۔ میری گونگی بہن کے ساتھ انتہائی حسین شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شخص وہی تھا جس کی تصویر تھی۔ میری بہن کے ساتھ میں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے میرا بھائی اور کہنے لگا کیا ہو گیا، اب کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ جانتی ہو اس شخص کے ساتھ بھی دھوکہ ہی ہونا تھا، لیکن تم نے اس کے ساتھ دھوکہ ہونے سے بچا لیا۔ میں حیرت سے کہا کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف بات کرو، سیدھی طرح مجھے بتاؤ نا کیا بات ہے، کیا پلان تھا ان کا؟ میرا بھائی بھی مجھے کچھ نہ بتا رہا تھا۔ اس نے بھی قسم اٹھا لی تھی کہ مجھے ذلیل کر کے ہی رہے گا، اور کہہ رہا تھا تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اب بات کو نہ کھولو تو ہی اچھا ہے۔ غصے میں کہا میں جانتا ہوں یہ سب کیا ہے، لڑکے والے ایک بڈھے کی تصویر لے کر آئے تھے، پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو یہ سب خوبصورت اور حسین لڑکا، پھر سب میں بات نہیں کر رہی تھی۔ اس نے کہا تم اب اس بات کو ختم کر دو اور نہ چھیڑو اس بات کو۔ اس نے یہ کہہ کے بات ختم کر دی، لیکن میں پریشان ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے اماں سے بھی اس بارے میں پوچھنے کی کافی کوشش کی، مگر مجھے کسی کے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ اماں نے پھر سے میرے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے تھے، لیکن مجھے تو بس یہی ملال تھا، میں نے اتنا اچھا شخص ٹکرا دیا۔ اب میں کیا کروں؟ وہ بوڑھا شخص پھر کون تھا؟ نہ جانے کیا ہو جانا تھا میرے ساتھ۔ سوچ سوچ کر آج میں نے سوچا کیوں نہ اپنی بہن کے گھر جاتی ہوں، باتوں ہی باتوں میں اس سے پوچھ لوں گی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ سب کس نے کیا ہے۔ میں نے اماں سے پوچھا مگر اماں نے مجھے جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی اب کیا اور ذلیل کروانا ہے، وہاں جا کر کوئی بات کر کے۔ میں نے اماں سے کہا انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، پھر بھی
आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अम्मा कहने लगी, तुझे ज़्यादा प्यार दिया था, फिर भी तुझे रास ना आया, अब मुझे बुलाओगी नहीं? मैंने गुस्से में कहा, मैं जाकर इससे पूछ लूँगी किसी तरीके से ये सब कुछ क्या है। आज अम्मा घर पर नहीं थी और मैंने सोच लिया क्यों ना अपनी बहन के घर जाऊँ। मैंने भाई को भी बताया तो उसने मुझे अपने से रोका, मगर मैं कहाँ रुकने वाली थी, मैं भी इसके घर आ गई। जब मैं इसके घर आई, दाखिल हुई तो कोई भी नहीं था। अचानक मेरी बहन का शोर सामने आ गया। मैं इसे देखने लगी। वो कहने लगा, आप अचानक से यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे हैरत हुई कि इसे कैसे पता है, इसकी बीवी नहीं हूँ मैं, इसे क्या पूछना था। वो कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से पता है आप क्या पूछने आई हैं, आप बैठे। उसने सोफे की तरफ बैठने का इशारा किया और मेरे पास आके बैठ गया। मैंने कहा, हाँ जी आप बोले। वो कहने लगा, तुम यही जानना चाहती हो ना कि ना मेरी शादी तुमसे नहीं हुई लेकिन तुम्हारी बहन के साथ हो गई। तो फिर सुनो, मेरी शादी तुमसे नहीं होनी थी बल्कि तुम्हारी बहन के साथ होनी थी। जानती हो हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, मोहब्बत करते हैं, और मेरे घर वाले इसे ही पसंद करके आए थे। तुम्हारे घर वालों ने सोचा वो गूंगी है, इसकी जगह पर वो तुम्हारी शादी कर देंगे। मुझे बाद में पता चला, फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, लेकिन तुमने अपने घर वालों के इरादों पर पानी फेर दिया और वो बूढ़ा आदमी तस्वीर तुम्हारी बहन को दिखाने के लिए रखी हुई थी ताकि इसे यकीन हो जाए कि मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी थी। लेकिन जब मेरी बीवी मुझे मिली तो मैं खुश हो गया। इसने कहा, मेरी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन चलो अब तुम इसकी नज़रों में अच्छी बन ही गई हो तो अच्छी ही रहना, बुरी मत बनना बस, और तो नहीं कुछ जानता। मैं हैरत से इसके मुंह की तरफ देख रही थी, मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। मैं वहाँ बैठी हुई थी। वो कहने लगा, मैं तो पहले भी अपने घर वालों को नहीं बताया था, मैं जिसे पसंद करता था वो गूंगी है, और ना ही बाद में बताया क्योंकि उन्होंने फिर मेरी शादी नहीं करनी थी। लेकिन अब सब कुछ पता चल गया है। इसकी बातों को सुनकर मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। मुझे कहने लगा, तुम्हारी बहन सब कुछ मुझे बताती थी, जानती थी, उसने मुझे ये सब बताया था। इसके भाई ने शादी की सबसे छुप कर, और जिस लड़की से की उसका भाई बहुत खतरनाक है, इसको कुछ हो गया तो न जाने मेरे भाई के साथ क्या करेंगे। इसी वजह से मैंने सब कुछ बता दिया अम्मा अब्बा को, और तुम लोग इसे ही गलत समझने लगे। वो तुम लोगों को बहुत अच्छा सोचती थी, तुम लोग क्यों इसके साथ ऐसा करते थे। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और इससे दास नहीं देख सकता। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मैं अपने घर आ गई। मैंने आकर अम्मा से किसी किस्म की कोई बात ना की, तो ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना कुछ मुझे सुनने को मिलेगा। अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मेरी बहन मेरे और भाई के बारे में कितना अच्छा सोचती थी, हम दोनों हमेशा इसे ही बुरा समझते थे। अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था, वो भी तो इसके साथ गलत कर रहे थे, इसका हक मुझे दे रहे थे। मैं खुद बहुत शर्मिंदा थी। मैं अगले दिन अपनी बहन के पास गई, उससे माफ़ी मांगी तो उसने मुझे माफ़ कर दिया और ख़ुद को पुरस्कून समझती रही। इसके बाद जल्दी मेरा बहुत अच्छी जगह पे रिश्ता हो गया। मैंने इस वक्त अम्मा को बताया कि आप अपनी बेटी का हक मुझे देने लगी थी, देखिए मेरा भी अच्छी जगह पे रिश्ता हो गया और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया, मेरी भी शादी हो गई, अब्बा अम्मा भी भाई के साथ ठीक हो गए। हम तीनों बहन भाई अपने घरों में खुश खुश रहने लगे।